हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 24 होम एंड एब्रॉड। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होम एंड एब्रॉड। टुडे देयर वाज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालूज हाउस। तो आज मालू के घर में बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे हैं। तो देखिए, एक्टिविटी इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके घर में गेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके घर में भी कोई गेस्ट आता है तो आपको कितना सारा काम करना पड़ता है, घर को डेकोरेट करना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, तो उसी तरह मालू के घर में भी बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे थे। चित्तपन एंड हिज फैमिली वेयर कमिंग होम आफ्टर 5 years। तो चित्तपन और उसके फैमिली वो लोग 5 सालों के बाद घर आ रहे थे। ठीक है, तो देखिए, चित्तपन जो है मलयालम में अंकल को चित्तपन बोला जाता है। जैसे कि हम लोग अंकल बोलते हैं या बहुत कोई होते हैं ताऊ जी बोलते हैं, और भी अदर स्टेट में जो है अंकल को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। वैसे ही मलयालम में चित्तपन कहते हैं अंकल को। तो चित्तपन हैड गॉट ए जॉब इन ए कंट्री कॉल्ड अबू धाबी 5 years ago। तो चित्तपन को एक जॉब मिला था 5 सालों पहले एक कंट्री में जिसका नाम है अबू धाबी। सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर। तभी से वे लोग वहाँ रह रहे थे। मालू एंड हर अप्पा वैन टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम। मालू और उसके अप्पा एयरपोर्ट गए उन लोगों को रिसीव करने के लिए। आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज। प्लेन लैंड होने के बाद जो पैसेंजर थे वो सारे अपने लगेज कलेक्ट करने का वेट कर रहे थे। एट लास्ट चित्तपन, कुंजम्मा एंड देयर 2 children could be seen coming out। तो क्या होता है, फिर लास्ट में जो है चित्तपन और कुंजम्मा और उनके जो 2 बच्चे थे वो लोग उन्हें बाहर आते हुए दिख गए। तो देखिए, कुंजम्मा जो है ना वो आंटी को बोला जाता है, जैसे ताई जी होता है उसी तरह से आंटी को मलयालम में कुंजम्मा बोलते हैं। तो वे सारे जो है ना जब निकल रहे थे तो वो लोग दिख गए बाहर आते हुए। हाउ बिग सांता एंड शशि हैव ग्राउंड, अप्पा सेड। तो सांता और शशि कितने बड़े हो गए, अप्पा ने कहा। तो देखिए, बहुत दिनों बाद अगर कोई आपसे भी मिलता है या हमसे मिलता है जो भी होता है, तो 5 सालों बाद ये लोग मिल रहे थे। तो अच्छे ज़्यादा लंबे समय के बाद मिलने के बाद होता है कि लोग कहते हैं कि तुम कितने बड़े हो गए। बहुत चेंज हो जाता है। अगर बच्चों को अगर छोटे में देखा जाता है और 5 साल बाद अगर देखते हैं तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ अलग से लगते हैं। तो अप्पा ने इसी तरह से कहा कि तुम लोग कितने बड़े हो गए हो। Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house। उसके बाद बहुत जल्दी सूटकेस जो होते हैं और बैग्स जो वो लोग जो लेके आए थे वो सारे के सारे टैक्सी में फिट कर दिए गए और वे लोग मालू के घर की तरफ चल दिए। सांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। अप्पा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ अनदर कंट्री फार फ्रॉम इंडिया, सेड मालू। तो मालू ने कहा कि सांता, तुम लोग बहुत ही थक गए होगे ये लॉन्ग जर्नी के बाद। अप्पा ने मुझसे कहा था कि अबू धाबी जो है वो अनदर कंट्री है और ये इंडिया से बहुत ही दूर है। वी आर नॉट टायर्ड, हम लोग नहीं थके हैं। इवन दो इट इज़ फार, आवर फ्लाइट टुक ओनली 2 hours, सेड सांता। द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट। तो हम लोग नहीं थके हैं, दूर तो है लेकिन हमारा जो फ्लाइट है वो सिर्फ 2 ही घंटा लेता है, सांता ने कहा। क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत ही फास्ट उड़ता है। ठीक है। मालू वॉज सरप्राइज्ड। मालू बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है, बहुत ही सोचने लगता है, वो उसे बहुत आश्चर्य लगता है। सी रिमेंबर्ड दैट व्हेन सी हैड गॉन ऑन ए स्कूल ट्रिप टू चेन्नई दे हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 12 hours इन द ट्रेन। उसके बाद उसे याद आता है, वो सोचती है कि जो हम लोग जो वो जब अपने स्कूल ट्रिप पे गई थी चेन्नई तो उसे ऑलमोस्ट 12 hours लगा था ट्रेन में, क्योंकि वो तो ट्रेन में गई थी इसीलिए। एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सेम्ड क्वाइट नियर। लेकिन मैप में कोची और चेन्नई वो जो है ना बहुत ही नज़दीक हैं। मालू, सांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे
होम फ्रॉम एयरपोर्ट। उसके बाद मालू, शांता और शशि वे तीनों जो हैं पूरा रास्ता भर एयरपोर्ट से जो घर जा रहे थे तो वो लोग बातें करते हुए ही जा रहे थे। मालू रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स। मालू को याद है कि किस तरह से उसने अपने स्कूल ट्रिप में मस्ती की थी। जब वो स्कूल ट्रिप पे गई थी तो बहुत सारा मस्तियाँ की थी, तो उसे याद है। शी वांटेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी। अब वो जानना चाहती है, वो कहती है शांता को कि तुम अब मुझे बताओ कि अबू धाबी के ट्रिप के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए अबू धाबी के ट्रिप के बारे में वो बताता है। डस्ट ऑल अराउंड, डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मालू। मालू जो है वो पूछती है कि तुम बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स देखे होगे प्लेन में। ठीक है, अब देखिए क्या सब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हायर देन द क्लाउड्स, सेड शांता। अब शांता बोलता है कि हम लोग तो ज़्यादातर हम लोगों ने क्लाउड्स ही देखा, क्योंकि प्लेन्स जो है वो बहुत ही ऊंचाई पे उड़ रहे थे, तो क्लाउड्स ही थे। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वेयर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज़। लेकिन जब हाई पे जाने, ऊंचाई पे जाने से पहले हम लोगों ने सैंडी एरियाज़ भी देखा। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड kept चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। तो देखिए वो कह रहे हैं कि वहाँ तो सैंड था, लेकिन सैंड का जो कलर था वो बिल्कुल ही चेंज था। तो वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक, तो ये सारे कलर के थे। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड, तो हम लोगों ने सैंड से बने माउंटेन भी देखे। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, एडिड शशि। अब शशि जो है बीच में जाके बोलती है कि हम जो जिसे कहते हैं सैंड ड्यून्स, जो रेत से बने माउंटेन होते हैं, जो सैंड से, देखिए ये जो है ना जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये जो सैंड के बने होते हैं माउंटेन, उसे सैंड ड्यून कहते हैं। आई हैव सीन सेंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू। अब देखिए मालू बोलती है कि मैंने तो सिर्फ सी शोर में ही सैंड देखे हैं। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चित्तपन। चित्तपन कहता है कि तुम मेरे साथ विजिट करो। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन ए डेजर्ट एरिया। जो ये कंट्री है अबू धाबी जो है लोकेटेड है, अबू धाबी के आसपास जितने भी हैं ये डेजर्ट एरिया है। इवन इफ वन ड्राइव्स ए लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। तो अगर हम लोग कभी भी सिटी से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग कभी भी मीलों चलते हैं, मीलों जाते हैं, तो सिर्फ सैंड ही सैंड देखते हैं और कुछ भी नहीं। कहीं भी कोई ट्री नहीं होता है, कोई ग्रीनरी, कोई हरियाली नहीं होता है, सिर्फ सैंड ही होता है, सिर्फ रेत ही होता है। आई यूज़ टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला, सेड कुंजम्मा। अब कुंजम्मा कहती है कि मैंने जो है सपने देखे थे, सपने में जो ग्रीनरी था, जो कूल वाटर था, जो हमारे घर के आसपास, ये सारे केरला में, ये सारे मैंने सपने में देखा था। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सारे चीज़ मैं लॉन्ग टाइम के बाद देख रही हूँ। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम के बाद अगर देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं। तो वही कुंजम्मा जो है बहुत दिनों बाद वो देख रही थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। तो बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट भूल ही गए थे कि कैसा फील होता है जब बारिश होती है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरियाज, सेड चित्तपन। चित्तपन कहते हैं कि तुम जानते हो कि जो डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट एरिया में रेन जो है बिल्कुल नहीं के ही बराबर होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, वाटर इज़ रियली
वेरी प्रीसियस ओवर देयर। वाटर जो होता है वहाँ वो बहुत ही प्रीसियस होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। नो रेन, नो रिवर, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स। कोई भी रेन नहीं, ना ही रिवर, ना ही लेक्स, ना ही पॉन्ड्स, कुछ भी नहीं होते वहाँ। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर। यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं होता। बट एडेड ससी देयर इज़ ए लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। वहीं पे शशि जो है ऐड करते हुए बोलती है कि लेकिन वहाँ जो है ना बहुत सारा ऑयल होता है अंडरग्राउंड, यानी कि सैंडी सॉइल के नीचे ऑयल होता है बहुत सारा। सो पेट्रोल इज़ इजीली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज़। इसलिए जो ये कंट्री, इस कंट्री में जो पेट्रोल है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। इन फैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, सेड चित्तपन। यहाँ तक कि जो ये पेट्रोल होता है वो वाटर से चीपर होता है, यानी कि वाटर की अपेक्षा वो सस्ता होता है, चित्तपम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया में वाटर कितना कहीं भी आपको मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल वो महंगा होता है। उसी तरह से अबू धाबी में वहाँ वाटर महंगा होता है और पेट्रोल बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूज हाउस। अब इस समय क्या होता है, टैक्सी वो मालू के घर तक पहुंच जाता है। सांता एंड शशि वेयर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट्स ट्रीज, कोकोनट्स, बनानाज, जैक फ्रूट, पपाया, बैटल नट, सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज। तो देखिए फिर क्या होता है कि ये जो सांता और शशि हैं वो लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं बहुत सारे फ्रूट ट्रीज़ को देख के, जैसे कि कोकोनट, बनानाज, जैक फ्रूट, पपाया, बैटल नट, ये बहुत सारे तरह तरह के ट्रीज़ होते हैं। तो वो लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उतना सारा देखने को नहीं मिलता है वहाँ पे। सो Sasi said, we used to see only one kind of tree there, the date palms, because it is the only one that can grow in the desert. तो शशि कहती है कि हम लोगों ने तो सिर्फ एक ही तरह के पेड़ देखे हैं वहाँ पे, जो कि डेट पाल्म होता है, जो खजूर के पेड़ होते हैं वो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नहीं उगते हैं, बस यही एक जो ट्री होता है वो ग्रो हो सकता है डेजर्ट में। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट। जो डेट होता है वो मोस्ट कॉमन फ्रूट होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप यहाँ तक ही पढ़िए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।